एक छोटी सी बच्ची, एक अजीब क्लिक की आवाज और एक ऐसा सच जो आपकी रूह हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे पूर्वजों के किए गए कर्मों का बोझ हमें भी उठाना पड़ सकता है? क्या खून के रिश्ते सिर्फ प्यार और उम्मीदें लेकर आते हैं, या फिर वो एक ऐसा अभिशाप भी ला सकते हैं जिससे आप चाहकर भी नहीं बच सकते? आज हम बात करेंगे हेरिडिटरी की, एक ऐसी फिल्म जो आपको सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि अंदर से झकझोर के रख देगी। ये कहानी है ग्रैहम परिवार की, जिनका जीवन एक ऐसी काली परछाई की चपेट में आ चुका है जिसे वो खुद भी नहीं देख पा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एनी ग्रैहम के साथ, जो एक बेहद कुशल आर्टिस्ट है। वो छोटे छोटे खिलौने और घर बनाती है जो असल दुनिया की हूबहू नकल होते हैं। लेकिन इन खिलौनों के पीछे एक गहरा सन्नाटा है। एनी की माँ एलेन हाल ही में गुजर चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मौत तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना? लेकिन एलेन का जाना इस परिवार के लिए किसी आपदा की आहट जैसा है। एनी के मन में अपनी मां को लेकर बहुत सी कड़वाहट है। उनकी मां एक रहस्यमयी महिला थी, जिनके पास अपने गुप्त अनुष्ठान और दोस्त थे। एनी के लिए अपनी मां की मौत का मतलब सिर्फ गम नहीं, बल्कि एक ऐसा अतीत है जो अब धीरे धीरे उसके दरवाजे खटखटा रहा है। अंतिम संस्कार के दिन माहौल अजीब सा है। वहां मौजूद लोग कोई आम रिश्तेदार नहीं लग रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हों। और वहीं एनी की 14 साल की बेटी चार्ली, जो खुद भी एक कलाकार है, वो अपनी दादी के शव को बड़ी अजीब नजरों से देख रही है। वो अपने होठों से एक अजीब सी क्लिक करने वाली आवाज निकालती है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे पूरे घर में गूंजने लगेगी। किसी को नहीं पता कि चार्ली का ये अजीब व्यवहार एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। घर वापस लौटते समय एनी के पति स्टीव को घर के फर्श पर अजीब पैरों के निशान मिलते हैं, जो बताते हैं कि घर में कोई और भी है, या शायद कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। घर के उस खामोश कोने में जहां एनी अपनी कला के जरिए दुनिया को समेटती है, वहां अब डर ने अपने पैर पसार लिए हैं। क्या ग्रैहम परिवार कभी उस विरासत से आजाद हो पाएगा जिसे एनी की मां ने उनके नाम कर दिया है, या फिर वो सब एक ऐसे मकड़ जाल में फंस चुके हैं जहां हर रास्ता सीधे मौत की तरफ जाता है? अब तक हमने देखा कि दादी की मौत के बाद घर में अजीब सी खामोशी है। एनी की बेटी चार्ली, जो पहले से ही थोड़ी अजीब थी, अब और भी शांत रहने लगी है। उसके गले से लगातार वो क्लिक वाली आवाज आती है जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एनी का बेटा पीटर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने का फैसला करता है। एनी चाहती है कि चार्ली भी साथ जाए, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि बाहर जाने से चार्ली का मन बदलेगा। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी चार्ली गलती से कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उसे बहुत तेज एलर्जी हो जाती है। उसका गला फूलने लगता है और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। पीटर घबरा जाता है। वो चार्ली को कार में बिठाकर अस्पताल की तरफ तेजी से गाड़ी भगाता है। बारिश बहुत तेज है, सड़क गीली है और चार्ली कार में बुरी तरह तड़प रही है। पीटर अपनी कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक जानवर आ जाता है। पीटर उसे बचाने के लिए अचानक गाड़ी को मोड़ता है और कार सीधे एक बिजली के खंभे से जा टकराती है। गाड़ी के रुकते ही सन्नाटा छा जाता है। चार्ली ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली हुई थी, और जो हुआ वो इस फिल्म का सबसे भयानक और हैरान कर देने वाला हिस्सा है। अब चार्ली नहीं रही। पीटर सदमे में है। वो चुपचाप गाड़ी घर ले आता है, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। वो पूरी रात कार में ही बैठा रहता है। सुबह जब एनी कार के पास जाती है और अंदर देखती है, तो जो नज़ारा वो देखती है उसकी चीखें आसमान छू लेती हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने का दर्द ही काफ़ी था, लेकिन जिस तरह से चार्ली की मौत हुई, उसने एनी के दिमाग को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। अब घर का माहौल किसी नरक से कम नहीं है। एनी अब अपनी मां की उन डायरियों को खंगालने वाली है जिनमें कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो शायद किसी को कभी नहीं पता चलने चाहिए थे। चार्ली की भयानक मौत के बाद ग्रैहम परिवार टूटकर बिखर चुका है। घर का माहौल ऐसा है मानो वहां से जिंदा दिली हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। एनी अपने दर्द से इस कदर पागल हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी हताशा में वो एक सपोर्ट ग्रुप में जाने लगती है। वहां उसकी मुलाकात जोन नाम की एक औरत से होती है। जोन दिखने में बहुत ही सामान्य और मदद करने वाली औरत लगती है। कुछ दिनों बाद जोन एनी को एक ऐसा राज बताती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो कहती है कि उसने एक मीडियम यानी आत्माओं से बात करने वाले की मदद से अपने मरे हुए पोते से बात की है। एनी पहले तो इस बात को बकवास समझती है, लेकिन जब जोन उसे अपने घर बुलाकर सच में एक ग्लास और चौक बोर्ड के जरिए एक आत्मा से संपर्क करके दिखाती है, तो एनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहीं पर एनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती कर बैठती है। चार्ली की मौत के गम में अंधी हो चुकी एनी को लगता है कि वो इस तरीके से अपनी बच्ची से दोबारा बात कर सकती है। जोन उसे एक अजीब सा मंत्र और एक काली मोमबत्ती देती है और कहती है कि इसे पूरे परिवार के साथ मिलकर करना होगा। रात के अंधेरे में एनी पागलों की तरह अपने पति स्टीव और बेटे पीटर को नींद से जगाती है। पीटर पहले ही अपनी बहन की मौत के सदमे और अपराध बोध से डरा हुआ है, लेकिन एनी किसी की नहीं सुनती। वो डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जलाती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो अनुष्ठान शुरू कर देती है।
शुरुआत में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक घर की हवा ठंडी हो जाती है और टेबल पर रखा कांच का ग्लास अपने आप खिसकने लगता है। पीटर और स्टीव डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन खौफ की असली हद तो तब पार होती है जब एनी का शरीर अजीब तरह से अकड़ने लगता है। उसके गले से एक बहुत ही डरावनी आवाज निकलती है और फिर उसकी आवाज अचानक बदल जाती है। एनी के मुंह से अब एनी नहीं बल्कि चार्ली की आवाज आ रही है। वो रोते हुए कह रही है, मॉम क्या हो रहा है, मैं डर रही हूँ। पीटर की चीख निकल जाती है क्योंकि उसी की माँ के शरीर में उसकी मरी हुई बहन की रूह आ चुकी है। स्टीव घबराकर एनी के चेहरे पर पानी फेंकता है जिससे वो होश में आ जाती है। लेकिन क्या सच में जो उस रात घर में आया था वो चार्ली ही थी, या एनी ने अनजाने में किसी बहुत ही खौफनाक और शैतानी ताकत के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं? उस डरावनी रात के बाद से ग्रैहम परिवार का बुरा वक्त एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाता है। पीटर, जो पहले से ही चार्ली की मौत से टूट चुका था, अब उसे अजीब और डरावनी परछाइयां दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि चार्ली की आत्मा उसके पीछे पड़ गई है। एक दिन क्लास के बीचों बीच अचानक पीटर का शरीर उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाता है। उसका चेहरा डेस्क पर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है और खून बहने लगता है। पीटर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है या उसे कौन सी अनदेखी ताकत मार रही है। दूसरी तरफ एनी को अब जॉन पर शक होने लगता है। जब वो सच्चाई जानने के लिए जॉन के घर पहुंचती है तो घर खाली होता है, लेकिन वहां एक ऐसा नजारा था जिसने एनी की रूह कंपा दी। घर में हर तरफ काले जादू के निशान बने हुए थे और बीचों बीच एक तिकोन के अंदर पीटर की तस्वीर रखी थी। एनी भागकर अपने घर आती है और अपनी मरी हुई माँ की पुरानी संदूकों को खंगालने लगती है। वहां उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उसकी माँ और जॉन एक साथ खड़े हैं, यानी वो दोनों सालों पहले से दोस्त थीं और एक ही काले जादू वाले कल्ट का हिस्सा थीं। इसके साथ ही एनी को एक शैतानी किताब मिलती है। उस किताब में किंग पेमन नाम के एक खूंखार शैतान का जिक्र है जिसे इस दुनिया में आने के लिए एक पुरुष यानी लड़के के शरीर की जरूरत होती है। अब एनी के सामने सारी खौफनाक सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है। उसकी माँ और जॉन ने मिलकर शुरू से ही ये पूरी साजिश रची थी ताकि वो इस शैतान पेमन को पीटर के शरीर में डाल सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एनी को छत से बहुत सारी मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज आती है। जब वो हिम्मत करके छत का दरवाजा खोलकर ऊपर जाती है तो वहां अंधेरे में उसे एक बिना सिर वाली लाश मिलती है। ये लाश उसी सफेद कपड़ों में थी जो उसकी माँ ने पहने थे। किसी ने उसकी माँ की लाश को कब्र से निकालकर उसका सिर काट दिया था और लाश के ठीक ऊपर छत पर खून से वही शैतानी निशान बना हुआ था। एनी समझ जाती है कि अब पीटर की जान खतरे में है और इस खौफनाक खेल को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, चार्ली की उस डायरी को जलाना जिससे ये सब जुड़ा हुआ था। लेकिन पेंच ये है कि वो डायरी अब एनी की जान से जुड़ चुकी है। अगर डायरी जली तो एनी भी जलकर राख हो जाएगी। क्या एनी अपने बेटे पीटर को बचाने के लिए अपनी ही जान की बाजी लगा पाएगी या शैतान अपने खतरनाक मकसद में कामयाब हो जाएगा? अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। एनी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अपनी माँ की डायरी और उस शैतानी रहस्य को जान चुकी है जो उसके परिवार को खत्म करने पर तुला है। उसे समझ आ गया है कि उसकी माँ एलन इस कल्ट की असली मास्टरमाइंड थी जिसने पीटर को एक होस्ट यानी एक ऐसे शरीर के रूप में चुना था जिसमें वो शैतान पेमन समा सके। घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। एनी अपने पति स्टीव से मदद मांगने की कोशिश करती है। उसे चिल्लाकर बताती है कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन स्टीव उसे पागल समझता है। उसे लगता है कि एनी सदमे में है और उसने घर में आग लगाने की कोशिश की है। इसी बीच घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है। एनी चिल्लाती है कि वो डायरी को जला देगी ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन स्टीव अपनी पत्नी की मानसिक हालत को लेकर डरा हुआ है। उसी वक्त एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। एनी के हाथ से डायरी गलती से गिर जाती है और वो अपने आप जलने लगती है, लेकिन जादू का असर एनी पर पड़ता है। वो दर्द से तड़प उठती है। उसका शरीर जलने लगता है, मानो वो डायरी ही उसकी जान हो। तभी स्टीव जो पास खड़ा था अचानक ही आग की लपटों से घिर जाता है और जलकर राख हो जाता है। एनी को अब ये समझ आ गया है कि अब वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। वो अपने बेटे पीटर को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागती है, लेकिन वहां जो उसे दिखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के कोने कोने में वो अजीब लोग खड़े हैं, वही कल्ट के सदस्य जो सालों से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। एनी का शरीर अब पूरी तरह से किसी और की कठपुतली बन चुका है। वो हवा में उड़ती हुई छत की तरफ जाती है और पीटर जो बेसोध होकर सोफे पर पड़ा है धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं है जो पहले थी। वो पीटर नहीं रहा, अब वो कुछ और बन चुका है। क्या पीटर का शरीर अब हमेशा के लिए उस शैतान के कब्जे में आ चुका है? क्या एनी अपनी बेटे को वापस पा पाएगी या अब सब कुछ खत्म हो चुका है? अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। एनी जो अब पूरी तरह से उस शैतानी साए के वश में है, वो अपने शरीर से बाहर निकल चुकी है। वो पीटर के पीछे पीछे छत की तरफ जाती है।
वहां का नजारा किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले नरक से कम नहीं है। छत पर एलन का सिरवहीन शरीर बैठा है और उसके चारों ओर कल्ट के वो लोग खड़े हैं जिन्हें हम शुरू से फिल्म में अलग अलग जगह देख रहे थे। पीटर, जो अब पूरी तरह से बेसोध है, वहां जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एनी की आत्मा, जो अब उस शैतानी साए का हिस्सा बन चुकी है, हवा में तैरते हुए पीटर के पीछे जाकर उसे एक अजीब सी शक्ति देती है। नीचे पीटर के पिता स्टीव की जली हुई लाश के पास जॉन और बाकी सभी सदस्य झुके हुए हैं। वो सब एक साथ मिलकर हेल पेमन के नारे लगा रहे हैं। वे उसे अपना राजा मान चुके हैं। पीटर धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी ठंडी शांति है। जॉन उसके पास आती है और उसे राज्याभिषेक की तरह सिर झुकाकर सलाम करती है। वो पीटर से कहती है, तुम पेमन हो, नरक के 8 राजाओं में से एक। वो उसे बताती है कि कैसे उन्होंने उसकी पहली बॉडी चार्ली को ठीक से तैयार नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें एक स्वस्थ पुरुष शरीर मिल चुका है। वो सब पीटर के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में पीटर यानी अब पेमॉन एक लकड़ी के बने हुए चार्ली के पुतले के सामने से गुजरता है, जिस पर चार्ली का सिर लगा हुआ है। वो उस पुतले की तरफ देखता है और फिर उस अंधेरे घर की बाहर की ओर। ये परिवार हमेशा के लिए उस शैतानी शक्ति का गुलाम बन चुका है। एनी, चार्ली और एलेन सब कुछ एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। हेरिडिटरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सबक है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारे खून में छिपा वो अंधेरा होती है, जिसे हम चाहकर भी अपने से अलग नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।